हमारी रीढ़ की हड्डी, ये हमारे शरीर का वो मेन पिलर है जो हमें सीधा रखता है। पर सोचिए, जब इसी पिलर में दर्द शुरू हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे पूरी जिंदगी ही रुक सी गई है। आज हम कमर दर्द की एक ऐसी ही खास वजह को गहराई से समझने वाले हैं। कमर में दर्द। हम में से ज्यादातर लोग इसे क्या समझते हैं? यही ना कि दिन भर की थकान होगी, काम ज्यादा कर लिया होगा। पर अगर ये दर्द पीछा ही ना छोड़े, लगातार बना रहे, तब ये सवाल मन में आता है कि क्या ये सिर्फ थकावट है या फिर कोई और बात है। तो इसके पीछे की वजह हो सकती है एक बहुत ही मुश्किल सा लगने वाला नाम, लंबर स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। अरे नाम सुनकर घबराना नहीं है, इसे हम अपनी आम भाषा में कहते हैं मन का खिसकना। अब ये होता क्या है? सोचकर देखिए, जैसे एक दीवार में कोई एक ईंट अपनी लाइन से थोड़ी आगे खिसक जाए। बिल्कुल ठीक वैसे ही हमारी रीढ़ की हड्डी का एक मनका, मतलब एक वर्टेब्रा, अपने नीचे वाले मनके से आगे की तरफ स्लिप हो जाता है। तो आज के इस सफर में हम इसी मन के खिसकने की पूरी कहानी को समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये असल में है क्या, फिर देखेंगे कि ये कितने तरह का होता है और होता क्यों है, लक्षणों को कैसे पहचानना है, और सबसे जरूरी बात, बिना सर्जरी के इसका इलाज कैसे मुमकिन है। हाँ, हम सर्जरी और कुछ जरूरी चेतावनियों पर भी नजर डालेंगे और आखिर में बात करेंगे एक हेल्दी लाइफ की। चलिए तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। आखिर ये मन का खिसकने पर रीढ़ की हड्डी के अंदर होता क्या है? हमारी रीढ़ की हड्डी में, खासकर कमर के निचले हिस्से में, दो मनके होते हैं, L4 और L5। अब ये खास क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर का सबसे ज्यादा वजन यही उठाते हैं, और ये जो मनका खिसकने की प्रॉब्लम है ना, वो ज्यादातर यही होती है। अब जब इनमें से कोई एक मनका अपनी जगह से आगे खिसकता है तो वो उन नसों पर दबाव डालने लगता है जो उसके पास से गुजर रही होती हैं, और बस यही दबाव है जो दर्द, सुन्नेपन और वो चींटी चिलने जैसी झुंझुनी पैदा करता है, और इसी वजह से लोग डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि होता क्या है, पर अगला बड़ा सवाल ये है, ये होता क्यों है? क्या ये सिर्फ बुढ़ापे की निशानी है या इसके पीछे कुछ और भी वजह हैं? चलिए पता लगाते हैं। इसे समझने के लिए डॉक्टर्स ने इसे मोटे तौर पर 5 टाइप में बांटा है। पहला है इस्थेमिक। ये ज्यादातर एथलीट्स में होता है, हड्डी में स्ट्रेस फ्रैक्चर की वजह से। दूसरा और सबसे कॉमन है डिजेनरेटिव। ये बढ़ती उम्र के साथ डिस्क के घिसने से होता है। फिर आता है डिस्प्लास्टिक, मतलब किसी में जन्म से ही रीढ़ की बनावट में कोई गड़बड़ी हो। चौथा है ट्रॉमेटिक, जैसा नाम से ही साफ है, किसी बड़ी चोट या एक्सीडेंट की वजह से। और आखिरी है पैथोलॉजिकल, जो किसी बीमारी जैसे ट्यूमर या इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो सवाल उठता है कि इसका खतरा किससे ज्यादा है? देखिए, बढ़ती उम्र तो एक फैक्टर है ही, लेकिन कुछ खास तरह के खेल जैसे जिम्नास्टिक्स या वेटलिफ्टिंग, जहां कमर पर बहुत जोर पड़ता है, वो भी एक वजह है। और हाँ, गलत तरीके से वजन उठाना, मतलब हम जो अक्सर करते हैं, कमर से झुककर भारी सामान उठा लेते हैं जबकि हमें घुटने मोड़कर उठाना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा पुरानी चोटें, और कभी-कभी तो ये जेनेटिक भी हो सकता है, मतलब अगर परिवार में किसी को है तो खतरा बढ़ जाता है। ओके, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इसे पहचाने कैसे? आखिर हमारा शरीर हमें क्या सिग्नल देता है कि कुछ गड़बड़ है? तो देखिए, सबसे कॉमन लक्षण है कमर के निचले हिस्से में दर्द। ऐसा दर्द जो चलने फिरने पर बढ़ जाता है और लेट जाने या आराम करने पर थोड़ा कम हो जाता है। साथ में मांसपेशियों में एक अजीब सी जकड़न महसूस हो सकती है। और अगर वो खिसका हुआ मनका साइटिक नर्व पर दबाव डाल रहा हो तो एक दर्द की लहर कूल्हे से शुरू होकर पूरे एक पैर में नीचे तक जाती है, जिसे साइटिका कहते हैं। इसके अलावा पैरों या पंजों में सुन्नपन या झुंझुनी होना भी बहुत कॉमन है। अगर हालत ज्यादा बिगड़ जाए तो चलने में भी दिक्कत होने लगती है। अगर ऐसे कोई भी लक्षण महसूस हो रहे हैं तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है। अब अच्छी बात यह है कि डॉक्टर इसे पकड़ते कैसे हैं। ये प्रोसेस काफी सीधा है। सबसे पहले तो वो एक फिजिकल एग्जाम करते हैं, ये देखने के लिए कि दर्द कहाँ और कैसा है। फिर एक एक्सरे से ये कंफर्म हो जाता है कि मनका अपनी जगह से खिसका है या नहीं। और अगर नसों पर दबाव का शक होता है तो एक MRI से एकदम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, सब कुछ साफ साफ दिख जाता है। ठीक है, तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, इसका इलाज क्या है? और यहां एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, ज्यादातर मामलों में सर्जरी की नौबत ही नहीं आती। जी हां, इस पर काबू पाया जा सकता है। तो वो सबसे ताकतवर तरीका क्या है? एक शब्द में जवाब है फिजियोथेरेपी। देखिए, दवाइयां और आराम आपको थोड़े टाइम के लिए राहत तो दे देंगे, लेकिन अगर लंबे समय का हल चाहिए, कमर को अंदर से मजबूत बनाना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सही एक्सरसाइज से ही होगा। फिजियोथेरेपी का मकसद बिल्कुल साफ है। पहला, पेट और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करना।
हम इसे कोर मसल्स कहते हैं। जब ये मजबूत होती हैं तो ये हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए एक नेचुरल बेल्ट या सपोर्ट की तरह काम करती हैं। दूसरा, जांग के पीछे की जो अकड़ी हुई मांसपेशियां होती हैं, जिन्हें हैमस्ट्रिंग्स कहते हैं, उन्हें ढीला करना। और तीसरा, हमारे उठने बैठने के तरीके यानी पोस्चर को ठीक करना। चलिए अब कुछ बहुत ही असरदार एक्सरसाइज देखते हैं, लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए। कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से पूछे बिना मत कीजिएगा, ठीक है? तो पहली एक्सरसाइज है डबल नी टू चेस्ट। ये क्या करती है? ये दबी हुई नसों को सांस लेने की जगह देती है और कमर के निचले हिस्से का तनाव कम करती है। करना बस ये है कि पीठ के बल लेटकर दोनों घुटनों को पकड़कर अपनी छाती की तरफ खींचना है और 20 से 30 सेकंड तक होल्ड करना है। दूसरी एक्सरसाइज है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। आपको शायद हैरानी हो, लेकिन हमारी जांग के पीछे की मांसपेशियां मतलब हैमस्ट्रिंग्स अगर टाइट हों तो ये सीधे सीधे कमर दर्द को बढ़ाती हैं। तो इन्हें स्ट्रेच करना बहुत जरूरी है। इसके लिए पीठ के बल लेटकर एक तौलिए की मदद से एक पैर को सीधा ऊपर उठाइए। जब हल्का सा खिंचाव महसूस हो तो 30 सेकंड तक रोकिए। ये वो टेंशन कम करता है जो आपकी कमर पर पड़ रही है। और तीसरी एक्सरसाइज ब्रिज एक्सरसाइज। ये कूल हों यानी ग्लूट्स और पेट की मांसपेशियों को ताकत देने के लिए जबरदस्त है। और ये वही मसल्स हैं जो हमारी रीढ़ को सीधा सपोर्ट देती हैं। इसमें बस पीठ के बल लेटकर घुटने मोड़कर अपने कूल्हों को ऊपर उठाना है। 5 से 10 सेकंड होल्ड करें और फिर धीरे धीरे नीचे आएं। सच कहूं तो ये 3 एक्सरसाइज आपकी रिकवरी की नींव हैं। अब तक हमने पॉजिटिव बातें की, लेकिन अब जरा उन स्थितियों की बात करते हैं जब मामला गंभीर हो सकता है। और ये जानना बहुत बहुत जरूरी है कि कब फौरन डॉक्टर के पास भागना है। तो जैसा कि हमने देखा, इलाज के 2 रास्ते हैं। पहला है नॉन सर्जिकल, जो कि ज्यादातर लोगों के लिए काम कर जाता है। इसका पूरा फोकस होता है मसल्स को स्ट्रांग बनाने पर। और दूसरा रास्ता है सर्जरी का, लेकिन ये आखिरी ऑप्शन है। इसकी जरूरत तभी पड़ती है जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाए, नसों पर दबाव बहुत ज्यादा हो और फिजियोथेरेपी समेत कोई और तरीका काम ना कर रहा हो। और ये हैं वो रेड फ्लैग्स, मतलब खतरे के संकेत, जिन्हें भूल कर भी नजरअंदाज मत कीजिएगा। अगर दर्द तेजी से पैरों में नीचे उतर रहा हो, पैरों में अचानक कमजोरी आ जाए, मतलब पंजा उठाने में दिक्कत होने लगे, या फिर प्राइवेट पार्ट्स के आसपास का हिस्सा सुन्न हो जाए, और सबसे खतरनाक, अगर यूरिन या स्टूल पर कंट्रोल खत्म होने लगे, तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें एक पल की भी देरी नहीं करनी है, सीधे हॉस्पिटल जाना है। तो हमने प्रॉब्लम को समझा, उसके हल के बारे में जाना। अब बात करते हैं कि आगे का रास्ता कैसा हो। एक हेल्दी लाइफ की चाबी क्या है? तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि मन का खिसकने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी एक्टिव लाइफ खत्म हो गई। नहीं, एक डिसिप्लिन के साथ अगर फिजियोथेरेपी की जाए और अपनी लाइफस्टाइल में कुछ जरूरी बदलाव किए जाएं, तो यकीन मानिए ज्यादातर लोग बिना किसी सर्जरी के एक पूरी तरह से नॉर्मल, एक्टिव और हेल्दी जिंदगी जी सकते हैं। बस जरूरत है सब्र और सही इलाज की। इनके साथ अपनी कमर को फिर से मजबूत बनाना और दर्द के बना जीना बिल्कुल मुमकिन है। तो आखिरी सवाल बस यही है, क्या हम अपनी कमर को वो ताकत वापस देने के लिए पहला कदम उठाने को तैयार हैं?